Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। चीज़ें क्विकली होगी जैसे कि हमेशा ही होती है, जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो रेडी रहिएगा फटाफट से और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में। स्टार्ट करें, चलो ओके। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है भाई मैप। क्या कहता है मैप? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप क्या है? मैप रिप्रेजेंटेशन है। किसका? मैप रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, मतलब अर्थ के सरफेस का ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? मैप है, ठीक है। और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, मतलब एक फ्लैट सरफेस पे जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, इसका ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो क्या होता है? वो मैप होता है। क्यों? क्योंकि हमने जब चैप्टर पूरा पढ़ा है, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं, बट हमने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में हमने देखा था ना कि स्केल की यूज़ होती है। क्योंकि रियल में जो इतना बड़ा हमारा अर्थ है, जो जगह है अर्थ के अंदर, जो प्लेसेस हैं, उनको हम एग्जैक्टली तो ऐसे शो नहीं कर सकते रियल साइज में, तो हमें ऑन शीट, ऑन पेपर उनको कैसे स्केल, मतलब छोटे फॉर्म में शो करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्केल। आया समझ में? बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्लैट कर पाए राउंड शेप को कम्प्लीटली। हमारा अर्थ कैसा है? इस तरीके का रहता है ना, ऐसे राउंड स्फेरिकल शेप का, तो कम्प्लीटली हम इसको ऐसा कर पाए तो पॉसिबल नहीं है। बट फ्लैट सरफेस में ऐसे इसको ड्रॉ करने की कोशिश पूरी रहती है विद द हेल्प ऑफ स्केल। We find that maps are useful to us for various purposes. जो मैप होते हैं वो वेरियस पर्पसेस के लिए, बहुत से पर्पस के लिए हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, काम के होते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप क्या शो करता है भाई? स्मॉल एरिया और कुछ फैक्ट शो कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? मैप क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, या मतलब ग्राफिकल बोली सॉरी, एक ड्राइंग, एक प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। किसका? अर्थ के सरफेस का। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? जिसको हम किसके हेल्प से बनाते हैं? स्केल की हेल्प से, ठीक है। चलो, अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास। अब जैसे मैप्स क्या कर सकते हैं? कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं। कुछ मैप क्या कर सकते हैं? जैसे बुक की तरह रह सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर जब सारे मैप को साथ में रखा जाए, जैसे हम बोले ना बुक की तरह, तो सारे मैप को जब साथ में रखते हैं तो उसको क्या बनाता है? वो बनाते हैं एटलास। तब क्या बनते हैं? एटलास। जब सारे मैप को साथ में रखा जाता है तब बनाया जाता है एटलास। Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scale. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। एटलास क्या हो सकते हैं? अलग अलग साइज के हो सकते हैं, मेजरमेंट के हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्केल में बनाए जाते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप्स होते हैं ना, ग्लोब से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ध्यान रखना, मैप ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्यों प्रोवाइड करते हैं? मैप ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लोब में हम होल सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं ग्लोब में, और मैप में हम पार्ट्स, पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कंट्री, विलेजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं, जो कि ग्लोब में नहीं एकदम से पता चलेगा। टाउन, सिटी वगैरह सारा सब कुछ तो ये मैप में पता चलेगा। तो इसलिए मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, किससे? एज कम्पेयर टू दी ग्लोब। आया समझ में? चले नेक्स्ट स्लाइड में, चलो। ओके, हम क्या पढ़ेंगे भाई? मैप्स के टाइप। क्या पढ़ेंगे? मैप्स के टाइप। कितने टाइप के मैप होते हैं? 3 टाइप के मैप होते हैं। फिजिकल, जिसको हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप होता है, और एक थीमेटिक मैप होता है। तो हमारे कितने टाइप के मैप होते हैं भाई? हमारे 3 टाइप के मैप्स होते हैं। चलो, होते हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़े, देखते हैं क्या क्या होते हैं, इनको समझते हैं।
फिजिकल मैप फिजिकल ऐसे मैप होते हैं जो हमें नेचुरल चीज़ें शो करते हैं, जो हमें नेचुरल फीचर शो करने के काम आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल मैप। नेचुरल चीज़ यानी जो प्रकृति ने दी है, तो नेचर से रिलेटेड चीज़ कौन सी होगी? नेचर। जैसे हमें ओशन नेचर से मिलते हैं, रिवर्स हमें नेचर से मिलती है, माउंटेन्स नेचर से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल चीज़ें यानी फिजिकल चीज़। ठीक है, तो ये क्या है? यानी फिजिकल और रिलीफ मैप है। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल और रिलीफ मैप, जो नेचर से हमें मिले। आया समझ में? तो जैसे इस तरीके से ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं, यानी क्या है ये फिजिकल मैप है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नाउ पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज, towns and villages and different countries and states of world with their boundaries are called political map। ऐसे मैप जो क्या शो करते हैं? जो सिटीज़ को शो करेंगे, जो टाउन्स को शो करेंगे, विलेजेस को शो करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज़ को शो करेंगे और स्टेट को शो करेंगे। ठीक है, उनकी उनकी बाउंड्रीज़ के साथ उन्हें पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे अब आप समझते हैं, दिख रहा है अलग अलग कंट्री, समझ में आ रही है कि भाई हाँ यहाँ इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, ये मंगोलिया है, ये रशिया है, देख पा रहे हो? तो ऐसे ही कंट्रीज, स्टेट, विलेजेस, टाउन्स विद उनकी बाउंड्रीज, ये जो डिफरेंस दिखाता है, ये जो शो करता है, ये होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप होता है? ये पॉलिटिकल मैप होता है। आगे बढ़े, चल। देन क्या आएगा? थीमेटिक मैप। ऐसे मैप जो थीम बेस्ड होते हैं, जो फोकस करते हैं किस पे? थीम पर। तो सब मैप फोकस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ऐसे मैप जो क्या शो करेंगे? जो शो करेंगे रोड मैप, रेनफॉल को शो करेंगे, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, यानी थीम बेस्ड इन्फॉर्मेशन शो करेंगे। तो वो क्या है? थीमेटिक मैप। आया समझ में? जैसे सूटेबल टाइटल्स उनको दे दिया जाएगा। अब जैसे मुझे इंडस्ट्रीज का देखना है, तो मैं बोलूँगी इंडस्ट्रीज की इन्फॉर्मेशन देखनी है, यानी वो कौन सा मैप रहेगा? वो रहेगा भाई हमारा इंडस्ट्री मैप। कौन सा मैप रहेगा? वो रहेगा हमारा इंडस्ट्री मैप। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चल। अब मैप्स के कंपोनेंट, मैप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? मैप का कंपोनेंट 3 होते हैं मेन। एक होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। कौन से कंपोनेंट होते हैं मैप के? मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस क्या कहता है? मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन द शीट ऑफ पेपर। मैप्स क्या है भाई? मैप एक तरीके की ड्राइंग है। क्या है मैप? मैप एक तरीके की ड्राइंग है विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट द शीट ऑफ अ पेपर। जो मतलब, अब मैप है, मुझे यहाँ का मैप बनाना है, इस जगह का। अब आप खुद ही सोचिएगा, अगर मेरी इमेज बनानी, ये जगह बनानी, तो रियल में तो बड़ी है, बट आप पेपर में छोटे साइज़ का बनाओगे। तो ऐसे ही मैप क्या है? एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम छोटे फॉर्म में रिड्यूस फॉर्म में बताते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। मैप्स को कैसे बोलेंगे? रिड्यूस स्केल्स में बनाना पड़ता है। रिड्यूस, छोटी की गई स्केल्स में मैप को ड्रॉ करना पड़ता है। बट दिस रिडक्शन इज डन विद वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस इज रियल। और ये जो डिस्टेंस है बहुत ही केयरफुली इन्हें करना पड़ता है, ताकि ये जो डिफरेंस है कैसा लगे? रियल लगे। इनके बीच का जो डिफरेंस है रियल लगे। ठीक है, अगर मानो भाई मैप में अच्छा बड़ा सा सिटी बनानी है, अब उसको रियल में तो बड़ी होगी, मैप में बनानी, तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो रियल लगे, जो डिस्टेंस है वो रियल लगे। It can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on a ground। ये जब ही पॉसिबल होगा जब जैसे बड़ा जो डिस्टेंस है रियल में, उसको पेपर में छोटे डिस्टेंस पे दिखाया जाए। ठीक है, तो इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस, जब छोटा कम डिस्टेंस को है ना रिप्रेजेंट करें लार्ज डिस्टेंस में ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में इसको लार्ज डिस्टेंस में शो करा जाए, किसको? छोटे डिस्टेंस को, मतलब बड़े डिस्टेंस को। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं है? मतलब हमें बड़ा डिस्टेंस दिखाना है, जैसे मुझे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है। अब मैं 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मैप में तो पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं क्या यूज़ करूँगी? रिड्यूस स्केल। एक स्केल का कैलकुलेशन, मेजरमेंट यूज़ करूँगी, ताकि वो रियल भी लगे और सही भी रहे और मैप में छोटे फॉर्म में आ भी जाए। आया समझ में? मतलब ग्राउंड की जो बड़े लेवल का डिस्टेंस है उसको हम पेपर शीट में छोटे लेवल पे दिखाते हैं और सही होना चाहिए। ठीक है, when a large area like continents or countries are to be shown on a paper then we use a small scale। अब स्केल क्या होती है? स्केल एक तरीके का रेशो होता है। किसके बीच का रेशो होता है? जो डिफरेंस रहेगा ना डिस्टेंस में ग्राउंड का और किससे, जो रियल हम पेपर शीट में शो करेंगे, तो उसके बीच का रेशो होता है। अब हम बात करें स्मॉल स्केल लार्ज स्केल की, तो जब हम लार्ज एरिया जैसे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज शो करते हैं ना पेपर में, तो वो क्या होता है? स्मॉल स्केल होता है। तब क्या होता है? स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल
हमें 5 सेंटीमीटर का शो करना है मैप में, तो हम 500 किलोमीटर के उससे शो करेंगे, यानी स्मॉल स्केल मैप। मतलब बेसिकली जब हमें बड़ी बड़ी जगह जैसे कॉन्टिनेंट हो गई, कंट्री हो गई, उसको मैप में दिखाना है तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करेंगे। जैसे 500 किलोमीटर की दूरी हम मैप में कितना दिखाएंगे, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का। आया समझ में? जैसे ये है हमारा स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, आगे बढ़े। चल, अब जब हमें लार्ज, छोटी छोटी चीज़ें, जब हम क्या कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे विलेज हो गया, स्मॉल एरिया लाइक, when a small area like village, town to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map, show 500 meters only on the ground, it is called a large scale map। इसको क्या कहा जाता है, लार्ज स्केल मैप। मतलब जब छोटी छोटी जगहों को बड़े मेजरमेंट से शो किया जाता है, यानी वो लार्ज स्केल मैप है। कैसे? जैसे अगर हमें 5 सेंटीमीटर हम दिखा रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या यूज़ करें, 500 मीटर्स के। लास्ट उसमें हम क्या देख रहे थे, 500 किलोमीटर्स को हम 5 सेंटीमीटर में शो कर रहे थे। अब यहाँ पे ये किस में देखा था हमने, स्मॉल स्केल में। और लार्ज स्केल में हमने क्या देखा, हम 500 मीटर की जगह को 5 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं, यानी ये बड़ा लेवल हुआ ना, बड़ा लेवल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सा है, स्मॉल स्केल मैप, ये लार्ज स्केल मैप, ये लार्ज स्केल है। ठीक है, आगे बढ़े। और जो लार्ज स्केल मैप होता है ना, स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, नाउ सेकंड कौन सा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे कौन से होते हैं भाई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। बहुत से जो मैप होते कंटेन करते मार्क, एक सिंबल रहेगा एन जैसा, मतलब ऐसे मार्क रहेगा एन, यानी वो क्या दिखा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है, वो एरो क्या शो कर रहा है, वो एरो शो कर रहा है भाई नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। When you know the north, you can find other direction। जब अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है ना, जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो आप अदर डायरेक्शन भी पता कर सकते हो, जैसे ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो आप अदर डायरेक्शन भी पता कर लोगे, नॉर्थ मतलब ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जो मेजर डायरेक्शन होते हैं कौन से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये क्या हो गए, इन्हें बोलते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। ये क्या होते हैं, हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़े, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। और इसमें हाँ, अब ये वाले जो है, ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। ये कैसे डायरेक्शन है, हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। आया समझ में? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये कार्डिनल है, और ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये हमारे इंटरमीडिएट साइन है। ठीक है, आगे बढ़े। चल, अब सिंबल्स। सिंबल्स का क्या यूज़ होता है, ये भी भाई थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैप का। सिंबल से आप समझते हैं भाई, किसी चीज़ का सिंबल बना दिया। अगर मुझे आपको बताना है कि टीचर यहाँ खड़ी, तो आपने टीचर का ऐसा सिंबल जैसा बना दिया कुछ, तो पता चल जाएगा भैया टीचर खड़ी है। अब मुझे तो रियल में इमेज में बनाओगे नहीं, इतनी बड़ी शीट में, ठीक है, इतनी शीट में बनाना हो तो ऐसे ही इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन द मैप एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, bridges, trees, railway line or a well, so they are shown by using certain letters, shades, color, picture and line। मतलब बेसिकली यही कह रहे हैं कि जैसे मैप है, अब मैप में हमें शो करना है भाई पहाड़ों को, मैप में हमें पहाड़ों को शो करना है, तो हम रियल में तो पहाड़ नहीं बना पाएंगे, तो हम कैसे शो करेंगे, अगर हमें पहाड़ों को शो करना है तो हम ऐसे शो कर देंगे कि हाँ यहाँ पहाड़ होंगे। अब हमें ग्रीनरी शो करनी कि हरियाली है, तो हमें ऐसे शो कर देंगे भाई यहाँ पे पेड़ है, हरियाली है। हमें पानी शो करना है तो हम पानी ऐसे शो कर देंगे भाई हाँ यहाँ वाटर है। तो हमें समझ में आ गया कि पहाड़ कहाँ है, ट्रीज़ कहाँ है, मतलब ग्रीनरी कहाँ है पानी कहाँ मिलेगा। तो ये सब क्या है, सिंबल्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रियल में तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए सिंबल्स का यूज़ होता है। तो कह रहे हैं बेसिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन द मैप द एक्चुअल शेप। भाई एक्चुअल शेप साइज तो हम बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए डिफरेंट फीचर्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइन और अ वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। इनको सर्टेन लेटर, शेड्स और कलर, पिक्चर लाइन्स को यूज़ करके हम शो कर सकते हैं। These symbol give a lot of information in a limited space। अब आपने देखा ना, लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई, हमें पता चल गया माउंटेन का है, हम बोलेंगे अच्छा इस एरिया में हरियाली, ट्रीज़ है ना, अरे इस एरिया में वाटर बॉडीज़ है। तो किसके थ्रू पता चला, सिंबल्स के थ्रू हमें पता चला। तो सिंबल क्या करते हैं, लिमिटेड स्पेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि हम रियल तो नहीं बना सकते। कैसे पता करेंगे, जैसे हम शीट्स के थ्रू बता सकते हैं या लेटर्स के थ्रू यूज़ कर लिया, भाई हमने कुछ कलर यूज़ कर लिए, पिक्चर यूज़ कर लिया, लाइंस के थ्रू हमने बता दिया। आया समझ में, सिंबल्स। ठीक है, चलो। स्केच क्या होता है, स्केच इज़ अ ड्राइंग
ओनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन नॉट टू स्केल। अब जैसे ड्राइंग है, मुझसे बोलेंगे वर्ल्ड का मतलब आप मैप बनाइए, तो मैंने ऐसी रफली फॉर्म में बना दी कि एक जस्ट, हाँ मुझे समझ में आ रहा है ना कि भाई ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, चाइना है, मैंने अपने अकॉर्डिंग रफ ड्राइंग बना ली। तो स्केच क्या है एक रफ ड्राइंग है। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन नॉट टू स्केल। मतलब स्केल के थ्रू नहीं बनाएंगे कि ये स्केल लेके इतने सेंटीमीटर इतने किलोमीटर, नहीं, एक रफ इन्फॉर्मेशन। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। और यही रफ ड्राइंग बनाई जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल, मतलब इसमें हम स्केल यूज़ नहीं करते, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्केच मैप कहते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँगी कि मेरे स्कूल से हमने स्केल जब देख रहे थे डिस्टेंस पे, तो हम देख रहे थे ना स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर का, तो हम मैप पे कितना शो कर रहे थे कि 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में, 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में। अब मुझे रफ बनाना है, तो मैं ऐसा बिल्कुल स्केल के थ्रू यूज़ नहीं करूँगी। मैं क्या बना दूंगी, ऐसे डायरेक्शन इस तरीके का रफली कि भाई ऐसे जाना है, लेफ्ट ऐसे रहना है, एक रफ डायरेक्शन बना लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्केच। मतलब रफ जो आप इन्फॉर्मेशन बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो कि आपको कुछ मेमोराइज करना है, जैसे आपने फ्रेंड को बताने कि हाँ तुम मेरे घर आओगे ना, ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे टर्न लेना तो यहाँ पे लेक मिलेगा, फिर लेक से ऐसे यू टर्न ले लेना, ऐसे करके यहाँ पे आपको स्कूल मिलेगा, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे करके आप ऐसी रफ बना रहे हो ताकि बस आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्केच। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, चल। नाउ प्लान क्या होता है, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान एक ऐसी ड्राइंग होती है जो स्मॉल एरिया में होती है ऑन अ लार्ज स्केल। जो छोटे एरिया की ड्राइंग होती है बड़े लेवल पे बनाई जाती है, ठीक है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कांट बी शोन इन अ मैप। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। प्लान क्या होता है, प्लान भाई ऐसे एरिया होता है जो स्केल, इस पर स्केल का यूज़ होता है। स्केच में हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे, बट प्लान में हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, लार्ज स्केल जो मैप है, बड़े लेवल का जो मैप है, वो क्या करता है, हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता है, gives a lot of information but there are certain things which we may sometimes want to know, for example अब हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देगा, बट हमें अगर हम कुछ मैप बना रहे हैं, हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें पता करना है रूम की ब्रेथ क्या है, रूम की लेंथ क्या है, तो हमें मैप में शो नहीं कर सकते, हमें नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए इस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, इस टाइम पे हम यूज़ करते हैं वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन अ स्केल मैप। इसके थ्रू हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल मैप का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हम एक स्केल मैप का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लान। मतलब जब हमें चीज़ें डिटेल में समझनी, डिटेल में देखनी, लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम प्लान यूज़ करते हैं। तो प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। जब छोटे एरिया की ड्राइंग, जैसे रूम है, रूम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हमें रूम की लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी, ज़्यादा लेवल पे हमें जानकारी चाहिए, है ना, बोले ना लार्ज स्केल पे चाहिए इन्फॉर्मेशन, तब हम प्लान का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्केल का भी यूज़ होता है। आया समझ में, तो डिफरेंस बिटवीन द प्लान और स्केल। कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई। क्विक रिविजन है इसलिए चीज़ें क्विकली हुई। क्विक क्या है, क्विक रिविजन है इसलिए चीज़ें फटाफट हुई, वो होती है क्विक रिविजन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हमारा क्विक रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फटाफट, चैप्टर भी छोटा था और रिवीजन भी भाई क्विक था, क्योंकि क्विक रिवीजन से चीज़ें फटाफट हो रही थी। अगर किसी को लग रहा है अच्छे से समझना है तो वो भी मैंने समझाया हुआ है, आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख सकते हैं, आप चैप्टर्स को देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मेंशन है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भाई एग्जाम से पहले बड़े काम आते हैं क्विक रिवीजन। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।